वो एक गरीब शहर की होनहार लड़की थी। सपना राजधानी की यूनिवर्सिटी में दाखिला और वहाँ का रजिस्ट्रेशन कार्ड, लेकिन उसके नंबर 1000 टॉप छात्रों में आने लायक नहीं थे। उसी वक्त उसके जैविक माता पिता उसे ढूंढ निकले। 15 साल बाद उसे राजधानी के अपने असली घर ले आए। जैसे ही वो ड्राइंग रूम में दाखिल हुई, उसने देखा उनकी गोद ली हुई बेटी घर छोड़ने की तैयारी कर रही थी। माँ ने तुरंत उसे गले लगाया, तुम ही मेरी असली बेटी हो। पर वो देखती रही कैसे दोनों भाई उस गोद ली हुई लड़की से ही मोहब्बत करते हैं। वो चुपचाप कोने में बैठकर पढ़ाई करने लगी। तभी पिता ने कहा, तुम गाँव से आई हो, फिलहाल स्कूल मत जाओ, पहले यहाँ के तौर तरीके सीखो। लड़की उठी, अगर आप नहीं चाहते मैं रहूं तो मैं अभी चली जाती हूँ। पिता सकपका गया, नहीं बेटी बताओ क्या चाहती हो। वो बोली, मैं उसी स्कूल में पढ़ना चाहती हूँ जहाँ वो दत्तक बहन पढ़ती है। पिता ने हामी भर दी, पर बहन ने मासूम बनते हुए कहा, मेरे पास जो भी है वो असल में उसी का है। भाई तुरंत भड़क गया, तो ये सब इसकी वजह से हुआ? लड़की ने शांत स्वर में कहा, किसी ने तुझे जाने को नहीं कहा, फिर क्यों नाटक कर रही है कि मैंने तुझसे कुछ छीना? बहन चुप हो गई। लड़की थक चुकी थी। उसने बटलर से कहा, मुझे मेरे कमरे तक छोड़ दो। अगले दिन वो स्कूल पहुंची, पर बहन ने पहले ही प्रिंसिपल से झूठ बोल दिया था। उसकी पढ़ाई बहुत खराब है, तो उसे डाल दिया गया साधारण क्लास में। पहला मॉक एग्जाम हुआ। राजधानी के पेपर उसके लिए बहुत आसान थे। वो सबसे पहले पेपर जमा कर बाहर निकली। रिजल्ट आया, पूरे स्कूल में पहला स्थान। पर बहन ने उसका रिजल्ट छिपा लिया। घर वालों को लगा वो निकम्मी है, लेकिन उसे परवाह नहीं थी। वो सोच रही थी, क्या अब मैं राजधानी की नागरिक बन चुकी हूँ? पिता ने मुस्कुरा कर कहा, जिस दिन तुम घर लौटी थी उसी दिन से तुम्हारा रजिस्ट्रेशन हो चुका है। वो दरवाजे तक भागी, पहली बार मुस्कुराई। रात को उसे अनाथालय के दोस्तों का फोन आया, बधाई, अब तू राजधानी की असली निवासी बन गई। वो बोली, हाँ अब मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन कॉल कटे ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, क्योंकि अब उसके पास सब कुछ था, पर कोई नहीं था जो उसे सच में चाहता था। अगली सुबह डीन खुद उसके क्लास में आया और पूछा, क्या तुम टॉप ग्रेड क्लास में ट्रांसफर होना चाहोगी? लड़की ने सिर झुकाया और धीरे से मुस्कुराई, अब मैं किसी भी जगह अपने दम पर पहुंच सकती हूँ। सब्सक्राइब कर लीजिए, पार्ट 2 जल्द आने वाला।